हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है फ्लिप फ्लॉप का सेकंड पार्ट जिसमें मैं डिस्कस करूंगी अबाउट जेके, डी एंड टी लैच या फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। शुरू करते हैं विद जेके। जेके क्लॉक एनेबल्ड लैच का डायग्राम आपके सामने है। ये बनता है एसआर से, जो कि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्किट लैच का है और लैच की प्रॉपर्टी है कि जब भी ये क्लॉक वाला सिग्नल 0 होगा तब भले जे और के पे आप कुछ भी इनपुट दीजिए, द सर्किट विल नॉट रिस्पॉन्ड एंड जो आउटपुट है इट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट। यानी Qn+1 जो कि नेक्स्ट स्टेट है वो रहेगी पुरानी स्टेट Qn में, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं जब क्लॉक इक्वल टू 1 होगा एंड जे और के पे हमारे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अगर जे इज़ इक्वल टू 0 एंड के इज़ इक्वल टू 0 तब फर्स्ट और सेकेंड एंड गेट का आउटपुट भी होगा 0 0 बिकॉज वन ऑफ देयर इनपुट्स इज 0। इसकी वजह से एस आर लैच पे इनपुट्स हैं एस इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 0, जिसकी वजह से आउटपुट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट। यानी कि इवन दो जब क्लॉक इक्वल टू 1 है, अगर जे और के की वैल्यू 0 है, द सर्किट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट। नेक्स्ट केस में जे इज़ इक्वल टू 0 एंड के इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट फिक्स हो जाता है ऑन 0, जिसकी वजह से एस विल बी इक्वल टू 0। लेकिन सेकेंड एंड गेट के आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ क्यू, बिकॉज यही क्यू हमें इनपुट की तरह मिल रहा है फॉर द सेकेंड एंड गेट। लेट अस अज्यूम कि पहले क्यू की वैल्यू थी इक्वल टू 0, तो यही वाला 0 विल बी द इनपुट टू द एंड गेट and the output to the AND gate will be 0. अब S की वैल्यू है 0 and R की वैल्यू है 0 and the SR latch will remain in the previous state. यानी अगर previously वो 0 पे था तो अभी भी output is equal to Q equal to 0. Suppose if the output previously was 1 instead of 0, देन यही 1 इनपुट होता फॉर द सेकेंड एंड गेट, आउटपुट फॉर द सेकेंड एंड गेट भी होता 1, आर पे वैल्यू होती 1, एस पे होती 0, जिसके रिस्पॉन्स में एस आर लैच का आउटपुट होता अगेन क्यू इक्वल टू 0। सो वट एवर इज द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू वैल्यू ऑफ योर आउटपुट इज 0। इसीलिए in the truth table we will write कि when the clock is equal to 1 and j is 0, k is 1, the output is 0. Next case, j equal to 1 and k equal to 0. इसकी वजह से सेकेंड एंड गेट का आउटपुट फिक्स हो जाता है ऑन 0 बिकॉज ऑफ k equal to 0। लेकिन फर्स्ट एंड गेट के आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ क्यू बार, बिकॉज यही क्यू बार इनपुट की तरह आ रहा है फॉर द फर्स्ट एंड गेट। लेट अस अज्यूम कि पहले क्यू बार की वैल्यू थी 1, इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू थी पहले इक्वल टू 0। यही 1 एज एन इनपुट आपके पास है फॉर द फर्स्ट एंड गेट और इस वजह से द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट एंड गेट इज़ 1। सो एस इज़ इक्वल टू 1 एंड आर इज़ 0। एस आर लैच का आउटपुट होगा फॉर दिस केस क्यू इक्वल टू 1। अगर प्रीवियसली उल्टा होता, यानी कि Q would have been 1 and Q bar would have been 0, तब 0 मिलता एज एन इनपुट टू द फर्स्ट एंड गेट, जिसकी वजह से उसका आउटपुट होता 0 एंड अब S और R पे वैल्यू होती 0 0, जिसकी वजह से वो अपनी प्रीवियस स्टेट में ही रहता। प्रीवियस स्टेट में रहने का मतलब कि प्रीवियसली वो था Q इक्वल टू 1, सो अभी भी आउटपुट है Q इक्वल टू 1। यानी दोनों ही सिचुएशंस में आउटपुट है Q इक्वल टू 1, विच इज़ द एंट्री फॉर द थर्ड रो इन आवर ट्रुथ टेबल। लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले 3 केसेस में ये जेके लैच या फ्लिप फ्लॉप आपका बिल्कुल एसआर की तरह काम कर रहा है, बट इन द लास्ट केस इट इज़ डिफरेंट। लास्ट केस में हमारे पास है j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1।
इन दिस सिचुएशन एस और आर पे क्या वैल्यूज़ हैं ये पता करने के लिए वी नीड टू अज्यूम प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ क्यू एंड क्यू बार। तो लेट अस से कि क्यू की पहली वैल्यू थी 0 एंड इस वजह से क्यू बार की वैल्यू है 1। सो 1 मिलेगा एज एन इनपुट टू द फर्स्ट AND गेट एंड 0 विल बी द इनपुट टू द सेकेंड AND गेट। इस केस में एस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एंड आर की वैल्यू होगी 0। सो नाउ द न्यू आउटपुट, नया आउटपुट होगा बिकॉज एस 1 है और आर 0 है, सो न्यू आउटपुट विल बी क्यू इक्वल टू 1 एंड ऑब्वियसली क्यू बार इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट सिचुएशन अज्यूम करते हैं। लेट अस से प्रीवियसली जो इनपुट है वो है 1 एंड हेंस क्यू बार इज 0। सो क्यू बार की जो वैल्यू है 0 वो आपको मिलेगी एट द फर्स्ट AND गेट इनपुट एंड q की वैल्यू विच इज़ 1 वो मिलेगी एज एन इनपुट टू द सेकेंड AND गेट। सो फर्स्ट AND गेट का आंसर होगा 0, सेकेंड AND गेट का आउटपुट होगा 1, s पे वैल्यू है 0, r पे वैल्यू है 1। द न्यू आउटपुट इन दिस केस विल बी q इक्वल टू 0 एंड q बार इक्वल टू 1। आपने नोटिस किया जो नेक्स्ट आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट का उल्टा है, यानी टॉगल। जब प्रीवियस आउटपुट वॉज q इक्वल टू 0 एंड q बार इक्वल टू 1, तो नया आउटपुट आया q इक्वल टू 1 एंड q बार इक्वल टू 0, ऑपोजिट वैल्यूज। एंड सिमिलरली जब प्रीवियस आउटपुट था q इक्वल टू 1 एंड q बार इक्वल टू 0, तो नया आउटपुट आया q इक्वल टू 0 एंड q बार इक्वल टू 1। इसे कहते हैं टॉगल। एंड जेके कि यही एडवांटेज है कि वो SR का जो लास्ट केस था जो कि उस सिचुएशन में इनवैलिड था फॉर द SR फ्लिप फ्लॉप, नाउ इट इज़ वैलिड एंड इट गिव्स द आउटपुट एज अ टॉगल। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में सब पॉसिबल इनपुट केसेस लिखते हैं एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। सो जब J एंड K की वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि द सर्किट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट। तो अगर प्रीवियसली Qn 0 था तो अभी भी वो 0 ही है। अगर Qn वॉज 1 तो Qn प्लस 1 यानी नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही होगा। जब J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट इज़ इक्वल टू 0, भले ही वो पहले कुछ भी हो। अगर J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 0 है तो आउटपुट इज़ इक्वल टू 1, भले ही वो पहले कुछ भी हो। और लास्ट केस में जब J इज़ इक्वल टू 1 एंड K इज़ इक्वल टू 1 तो आउटपुट टॉगल करता है, यानी अगर वो पहले 0 है तो अब वो 1 होगा और अगर पहले 1 था तो अब वो 0 होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप डिराइव कर सकते हैं द K मैप बाय सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर Qn प्लस 1 जो कि है सिग्मा m ऑफ 0 1 1 2 3 4 5 एंड 6। जहाँ जहाँ पे भी 1 है वो हम इस सिग्मा m फंक्शन में लिखेंगे एंड वी विल फिल द K मैप विद दीज नंबर्स 1 4 5 6। ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स बनेंगे अ ग्रुप ऑफ 2 और एक और ग्रुप ऑफ 2। आउटपुट आएगा Qn प्लस 1 विल बी इक्वल टू K बार Qn प्लस J and the common term between these two columns which is Qn bar. So ये है characteristic equation for the JK flip flop या फिर latch। latch हो या flip flop ये सब truth table, characteristic table ये सब सेम रहते हैं। नेक्स्ट है excitation table for the JK flip flop। ये बनता है इस सिचुएशन पे कि आपको दिया हुआ है the previous output and the next output एंड आपको प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ J एंड K कि आउटपुट अगर पहले Qn था और अब वो Qn प्लस 1 यानी पहले भी वो 0 था और अभी भी वो 0 है, तो ऐसा कब हुआ होगा, J और K की वैल्यू क्या थी कि ऐसा हुआ। ये आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल में से डिराइव कर सकते हैं। दो केसेस हैं जब Qn और Qn प्लस 1 0 0 वैल्यूज़ पे हैं। फर्स्ट केस है J0 एंड K0 एंड नेक्स्ट केस है J0 एंड K1, यानी J की वैल्यू 0 है
and k की वैल्यू इज डोंट केयर. इट कैन बी आइदर 0 और 1. नेक्स्ट है Qn इज इक्वल टू 0 एंड Qn प्लस 1 इज 1. ये भी दो सिचुएशंस में है. आइदर j इज इक्वल टू 1 एंड k इज 0, एंड नेक्स्ट केस इज j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1. सो 1 क्रॉस. नेक्स्ट है Qn is 1 and Qn plus 1 is 0. This is also happening in two situations. Qn is 1, या तो j is equal to 0 and k is 1, या फिर j is equal to 1 and k is equal to 1. यानी k is fixed at 1 and j can be don't care. लास्ट में जब Qn and Qn plus 1 1 है तो भी दो ही केसेस हैं. j की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू फिक्स्ड है एट 0. सो क्रॉस 0. एक्साइटेशन टेबल में आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ऑर्डर टॉप टू बॉटम है वो ही ऑर्डर बॉटम टू टॉप है. नेक्स्ट है डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप डिले फ्लिप फ्लॉप होता है. ये बनता है JK से एज शोन इन द डायग्राम. J की वैल्यू है D एंड K इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ D यानी कि D बार. अब देखते हैं ट्रुथ टेबल. अगर क्लॉक इक्वल टू 0 है तो भले ही D की वैल्यू कुछ भी हो, द सर्किट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट. अगर D इक्वल टू 0 है तो J पे वैल्यू जाएगी 0 और K पे वैल्यू आएगी इन्वर्ट होके 1. सो inputs to the JK is J equal to 0 and K equal to 1, जिसके रिस्पॉन्स में आउटपुट होगा Q equal to 0 and obviously Q bar is equal to 1. So आउटपुट आएगा Q equal to 0. नेक्स्ट केस में अगर D equal to 1 है तब J पे वैल्यू आएगी 1 एंड K पे वैल्यू होगी 0, जिसके रिस्पॉन्स में आउटपुट होगा Q equal to 1 एंड Q bar equal to 0. सो आउटपुट है Q इक्वल टू 1. अगर आप नोटिस करें ये बहुत ही सिंपल है. वॉट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ D वही है वैल्यू ऑफ Qn प्लस 1. सो जब D 0 है तब Qn प्लस 1 भी 0 है, और जब D 1 है तो Qn प्लस 1 भी 1 है. अब बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर द D फ्लिप फ्लॉप. व्हेन D इज इक्वल टू 0 तब अगर प्रीवियस वैल्यू 0 थी तो अभी भी वो 0 ही होगा, बिकॉज आपको पता है कि आउटपुट इज इक्वल टू D. Qn प्लस 1 इज D ओनली. तो अगर D 0 है तो पहले चाहे कुछ भी आउटपुट हो, अब द आउटपुट इज 0. और अगर D की वैल्यू 1 है तो पहले चाहे वो आउटपुट कुछ भी हो, अब वैल्यू इज 1. के मैप यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर Qn प्लस 1. Qn प्लस 1 का फंक्शन है सिग्मा m ऑफ 2,3. सो के मैप में 2,3 पे 1 लिखेंगे. ग्रुप बनेगा अ ग्रुप ऑफ 2 एंड सिंपली Qn प्लस 1 इज इक्वल टू D, यानी आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. एक्साइटेशन टेबल में आपके पास है Qn एंड Qn प्लस 1 एंड आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D. ये बहुत ही आसान है. हमें पता है कि D इज़ इक्वल टू Qn प्लस 1, तो जो भी Qn प्लस 1 की वैल्यू है वो ही D की भी वैल्यू होगी. नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है T फ्लिप फ्लॉप यानी कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप. ये भी JK से बनता है और इसमें जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं J इज़ इक्वल टू T एंड K इज़ ऑल्सो इक्वल टू T. तो ये भी बहुत आसान है. अगर T की वैल्यू 0 है तो J पे भी वैल्यू होगी 0 एंड K पे भी वैल्यू होगी 0, और इस सिचुएशन में जो JK वाला लैच है वो रहेगा अपनी प्रीवियस स्टेट में. सो वॉट एवर इज़ प्रीवियसली द स्टेट द नेक्स्ट इज़ ऑल्सो द सेम. तो अगर प्रीवियसली Qn वॉज 0 तो अभी भी वो 0 है, और अगर पहले वो 1 था तो अभी भी वो 1 है. नेक्स्ट केस में अगर T इक्वल टू 1 है तब J विल बी 1 एंड K विल बी 1. इस केस में JK फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, यानी कि अगर प्रीवियस वैल्यू 0 थी
तो अब द वैल्यू विल बी 1, और अगर प्रीवियस आउटपुट 1 था तो अब द आउटपुट विल बी 0. ऑपोजिट, टॉगल. यहीं से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द के मैप फॉर Qn+1. Qn+1 की इक्वेशन है सिग्मा m ऑफ 1, 2. 1 और 2 पे आप 1 लिखेंगे. देयर कैन बी ओनली ग्रुप ऑफ सिंगल टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, डायगनली ग्रुप्स नहीं बनते हैं के मैप में. एंड हेंस Qn+1 इज T Qn बार प्लस T बार Qn. अब हम एक्साइटेशन टेबल फिल कर सकते हैं जिसमें दिया होता है Qn एंड Qn+1, यानी प्रीवियस आउटपुट एंड नेक्स्ट आउटपुट, एंड आपको प्रिडिक्ट करनी होती है द वैल्यू ऑफ द इनपुट, जिसकी वजह से इस तरीके का आउटपुट आया. तो वी नो दैट जब t की वैल्यू 0 है तब द आउटपुट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट, एंड जब t की वैल्यू 1 है द आउटपुट टॉगल्स. सो पहले केस में Qn वॉज 0 एंड Qn+1 भी 0 ही है, यानी आउटपुट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब t की वैल्यू थी 0. नेक्स्ट केस में Qn वॉज 0 बट नाउ Qn+1 इज़ 1, यानी वो टॉगल हो गया, इसलिए t का वैल्यू है 1. नेक्स्ट केस में भी टॉगलिंग है, अगेन t इज़ 1, और लास्ट केस में क्योंकि आउटपुट सेम है इसलिए t की वैल्यू है 0. अब बारी है एक मज़ेदार फैक्ट की. क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है? फ्रेंड्स, JK फ्लिप फ्लॉप होता है यूनिवर्सल. देखते हैं क्यों. JK फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल पे अगर हम वापस आएँ तो ये है JK का ट्रुथ टेबल. इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको सारे ही फ्लिप फ्लॉप्स के ट्रुथ टेबल्स मिल जाएंगे. फर्स्ट 3 एंट्रीज हैं फॉर दी SR फ्लिप फ्लॉप. बस एक लास्ट केस में जब SR में इनवैलिड आता है तो JK में टॉगल आता है. इसके अलावा द सेकेंड केस एंड द थर्ड केस, ये दोनों केस हैं फॉर D फ्लिप फ्लॉप, जब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. एंड अगर D का वैल्यू 0 है तो आउटपुट भी 0 है, अगर D का वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी 1 है. एंड लास्टली द फर्स्ट केस एंड द लास्ट केस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द T फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि पहले केस में जब T इक्वल टू 0 है तब J और K की वैल्यू भी 0 0 आती है, एंड आपका एंड दी फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट. और जब T की वैल्यू 1 होती है तो J और K की वैल्यू भी 1 आती है, और उस समय पे द फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स. सो दिस इज 4 in 1, सभी फ्लिप फ्लॉप्स इन दी ट्रुथ टेबल ऑफ JK. इसीलिए JK को कहा जाता है यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को हिट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, बिकॉज सबको मौका मिलना चाहिए टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में.